जब से ये शक्ति आई है ना, मेरे दिमाग की शक्ति हिल गई है। कितनी बेवकूफ हूं मैं। मेरा बच्चा हॉस्पिटल का इतना इंपॉर्टेंट सीक्रेट काम कर रहा था और मैं एक मिनट। हॉस्पिटल के उस सीक्रेट काम के लिए लोगों को चुनने की जिम्मेदारी तो मेरी है। और क्योंकि मेरा बेटा इतना बेवकूफ है, इसलिए उसे कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं। उसके पास तो मेरे आदमी का कांटेक्ट भी नहीं है। तो फिर वो किसे मारना चाहता था? किससे बात कर रहा था वो? क्या करना चाह रहा है वो? अब तो तू गया शिव बेटा। अब तेरी सच्चाई शक्ति को पता लगेगी। योर ट्रू कलर्स। और अब शक्ति को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बस शक्ति चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं मॉम। काम हो जाएगा, पर उसकी जान के चक्कर में कहीं मेरी जान पे बात ना आ जाए। Oh my God! No, ऐसा नहीं हो सकता। I have to stop him। मेरा फोन। हमारा शिकार ठीक मेरी आंखों के सामने बैठा है हॉस्पिटल में। यही सही मौका है इसको ठिकाने लगाने का। कश्यप हाउस में तो तुम घुस भी नहीं पाओगे, इसलिए हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर आओ और इसे भगवान के पास पहुंचा दो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल। ये बेवकूफ कीर्तन, ये कहीं मेरे इतने सालों की मेहनत पर एक झटके में पानी ना फेर दे। क्या करूं मैं? ओह गॉड, मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम आज ही होना चाहिए, समझे? अब शक्ति और मेरे बीच में बस 2 लोगों की मौत का फासला है। इधर तू मरा और उधर 2 दिन बाद बेचारी रिमझिम। उसके बाद में मैं भी अकेला, शक्ति भी अकेली। हम दोनों बेसहारा और बन जाएंगे एक दूसरे का सहारा। फाइनली कीर्तन और शक्ति एक हो जाएंगे। इससे पहले ये कीर्तन कुछ उल्टा सीधा कर ले, मुझे उसे रोकना होगा। फोन उठाओ कीर्तन, फोन उठाओ। जी मॉम। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मॉम, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अपना काम कर रहा हूँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या काम कर रहे हो। तुम किसी की जान लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो कीर्तन। अभी के अभी जिसको भी ये काम दिया है उसे रोको इमीडिएटली, समझे? नहीं मॉम, जो होना था वो हो चुका है। आपकी और मेरी प्रॉब्लम एक ही, शिफ्ट। जो काम आप इतने सालों से नहीं कर पाई ना, वो काम मैं आज एक झटके में कर दूंगा। इस प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। आज शिव का आखिरी दिन है। कीर्तन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें समझ में आओ? अच्छे काम के बीच में कोई पनौती नहीं आनी चाहिए। और अब तो कोई मुझे वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। शिव की स्टोरी का दी एंड मैं आज अपनी आंखों के सामने देखूंगा। बस थोड़ी देर और शिव, यमराज तुम्हें लेने ही आ रहे हैं।
तैयार हो जा। कौन बदतमीज है? तुझे क्या लगा था हाँ? कि मैं 4 दिन के लिए बनारस से बाहर क्या गई तू उधर सेटल ही हो गई हाँ? खबर न हो तो कह दो मनोरमा रिटर्न टिकट लेकर गई थी। तुझे तो लगा होगा ऑनलाइन क्लियर मैदान साफ है। इसकी बेटियों के साथ कुछ भी करो कोई कुछ नहीं पूछेगा हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बच्ची को परेशान करने की? जिस मनोरमा से आधा बनारस डरता है उसकी बेटियों को डराने की हिम्मत की तूने हाँ? रबिश ये रबिश वाली तुझे तो मैं दिखाती हूँ हाँ? तूने मेरे रिमझिम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की उसके फीलिंग्स के साथ खेला तूने। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ हाँ? ए होशियारी वो सानी समझती है खुद को ए बी सी डी एक्स वाई जेड अंग्रेजी मुझे भी आती है समझे ना हाँ? वो क्या बोली थी मुझे वो रबिश रबिश मतलब बकवास बोली ना मुझे। कूड़ा कचरा। तूने मुझे कूड़ा कचरा बोला मनोरमा को है? तू है कूड़ा कचरा पूरे बनारस का क्या पूरे इंडिया का कचरा तू है। तेरे दिल में कचरा है तेरे दिमाग में कचरा है। अब देख मैं ना ये सारा कचरा कैसे साफ करती हूँ ऐसा साफ करूंगी ना एक दाग नहीं रहेगा समझी ना। तू अभी रुक। डेयरिंग तो देखी किधर है तूने अभी मनोरमा की हाँ? ए अंग्रेजी के झूले पे झूल लेकिन अपनी औकात मत भूल हाँ? समझी ना। खबर न तो कह दूं आज ना तेरी पूरी की पूरी अंग्रेजी को ना मैंने गंगा में विसर्जित नहीं किया ना तो मेरा नाम भी मनोरमा नहीं तो पागल बोली मुझे तेरी तो छोड़ो नहीं मेरी बेटी को परेशान करेगी तू। चाची जी मैं तेरे को बताती हूँ मेरी बेटियों को चुप तेरा शक्ति सलाह केंद्र मत खोलना जा जाके उधर खड़ी रहे वरना इसके बाद ना तेरी बारी काटूंगी। चल मेरी बेटियों को परेशान करेगी तू क्या तुझे क्या लगा? रोको वाले तुझे क्या लगा? तेरे जैसी घोड़ियों को लगाम देना मुझे अच्छी तरह से आता है समझी ना। मेरी बेटी अनाथ नहीं है वो था ना टाइगर जिंदा है वैसे ही ये शेरनी मनोरमा भी जिंदा है समझी ना तू। कोई नहीं ये सखने उभी रहे ये मेरी सख्तुड़ी को रुलाने के लिए ये मेरी रिमझिम का फायदा उठाने के लिए ये दोनों बहनों में झगड़ा कराया ना और ये याद रखने के लिए कि दोनों बेटी अनाथ नहीं है माँ है इनकी समझे ना। अरे रुक जाओ ऊपर वाले की लाठी बरस रही है बीच में गया ना तो तू भी पिट जाएगा।
याद है कि कितने प्राण पीती है हमारे। अभी साफ करते छोटी मालकिन। हे भगवान, ये पंडिताइन तो छोटी भाभी के ऊपर झाड़ू बरसा रही है। कहीं भरभरा ना जाए, कुछ करना पड़ेगा। रुक पद्मा, रुक। घर पे कोई नहीं है, सिर्फ गायत्री भाभी है। और गायत्री भाभी तो मंदिरा भाभी की मरम्मत कर चुकी, हमारी मदद तो 7 जन्म में भी नहीं करेगी। रोको वाले, तू रुकी थी क्या? हाँ? और इस गुजरातन ने हमें लपेटे में ले लिया तो हमारे कंबल कुटाई कर देगी। नहीं 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 नहीं, हम यहीं सही है। पद्मा यहीं रुक और तमाशा देख। अपने चाची जी को धक्का क्यों मारा? इन्होंने हमारी सासू मां पर हाथ उठाया है। अरे ये आपकी सास है, लेकिन ये आपको जन्म देने वाली माँ है। हमारे लिए हमारी सासू माँ हमारी माँ से बढ़कर है। वाह मंदिरा भाभी वाह, क्या पक्ति पढ़ाई है इस लड़की को। भगवान के भजन से पहले ये आपकी भजन गा रही है। वाह जी वाह। चलो कार्यक्रम समाप्त। रिमझिम वाह, अभी इलेक्शन का टाइम आया ही नहीं, अब तूने 4 दिन में अपनी पार्टी बदल ली। ससुराल का पानी इतना मीठा है कि सास माँ से ज्यादा प्यारी लगने लगी तुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया। चाची जी यहाँ आपके हक के लिए बात करने आई थी, लेकिन आपने उन्हें नीचा दिखा दिया। रहने दे सकती, कोई बात नहीं, चल हमेशा की तरह ना आज भी मैंने तुझे माफ कर दिया, बस। अभी चल फटाफट अपनी बैग बांध और चल अपने घर। अरे इस घर में तुझे ना प्यार मिल रहा है ना इज्जत मिल रही है, क्यों रहना ऐसी जगह जहाँ ना इज्जत हो ना प्यार। चल 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 चल, चल। तो आप भी इसकी बनाई बातों पे आ ही गए। अरे ये शक्ति, इसकी तो दिमाग की बैटरी डेड हो चुकी है। इसे तो अपने और हमारे आसपास हमेशा दुश्मनी नजर आते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पति, हमारे सास ससुर हमसे बहुत प्यार करते हैं। पति हीरो की हार दे रहे हैं, सास ससुर बेटी की तरह ख्याल रख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और क्या चाहिए।
और अगर किसी को इस घर से जाना चाहिए ना, तो वो हम नहीं, ये है शक्ति। क्योंकि प्यार हमें नहीं, इस घर से प्यार तो इसे नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जब से यहाँ पे आई है ना कुछ कलेश ही कर रही है। अगर आपको लेके जाना है ना, इसे लेके जाइए, हमें नहीं। ये ढप्पड़, पैदा होते ही ना तेरे दिमाग पे जंग लग गई है। पर यहाँ आके मुझे लगता है थोड़ी बहुत अक्ल बची थी ना, वो भी हवा हो गई। ये दो भी जरा समझ। ये सक्तुड़ी को ले जाऊं मैं। जैसे मैं सक्तुड़ी को यहाँ से लेके जाऊंगी ना, तो ये तेरी छम्मक छल्लो सास है ना, ये लात मार के तुझे इस घर से निकाल देगी। ये खबर न तो कह दूं, ये सक्तुड़ी ना तेरी ढाल है इस घर में। इसी की वजह से तू अब तक बच के रही है, समझी ना? मुझे कह रही है इसे ले जाओ। अरे जानती नहीं इन लोगों। छोड़ जवा दे, चल बैग बांध और चल मेरे साथ। नहीं, हम नहीं चलेंगे, हम यही रहेंगे हमारे पति के पास। पति? कौन? वो लप्पू जना कीर्तन है? वो पति है? जब देखो तुझे अनाप शनाप सुनाता रहता है। कभी कभी हाथ भी उठा देता है तेरे पर। पति कहती है तू उससे? वो तो कलंक है, पति के नाम पर कलंक है। अरे अब भी टाइम है, तेरे सर से ना उसका कलंक निकाल दे और चल मेरे साथ, समझी ना? रिंझिम, बेटा इतनी क्या मजबूरी है तेरी कि तुझे इस घर में टिके रहना है? तेरी माँ है ना अभी तक। तू फिक्र मत कर, मैं ऐसी वो पुरानी सोच वाली नहीं हूँ कि समाज के डर से मेरी बेटी को इस घर में से पिसने दूंगी। अरे मैं सबको एक एक को जवाब दे दूंगी, फिक्र मत कर, तेरी माँ है। चल माँ है ना आप हमारी, हमारा भला बुरा जानती है ना, तुम क्यों हमारा घर तोड़ने में लगी है? क्या मिल रहा है आपको? अरे क्या प्रॉब्लम है आपकी? वैसे तो हमें कोई खास सरप्राइज नहीं हो रहा है आपकी बातें सुनकर, और माँ का फर्ज आपने नहीं, हमारी सासू माँ ने निभाया है। चाहे फिर वो कीर्तन से शादी करने का सपना हो या फिर एक माँ का प्यार, हमें सब कुछ हमारी सासू माँ से मिला है। क्योंकि आपको तो हमेशा इस शक्ति की पड़ी थी। आपको तो पूरी दुनिया से डर था ना कि दुनिया वाले आपको एक बेटी की माँ और एक बेटी की चाची ना समझे। इसीलिए आपने सारा का सारा प्यार शक्ति को दिया, ताकि दुनिया वालों के सामने आप एक अच्छी माँ बन सको, ताकि वो कहे कि देखो शक्ति की चाची तो माँ से भी बढ़कर है। लेकिन मुझे क्या पता कि अच्छी चाची बनने के चक्कर में आप एक अच्छी माँ नहीं बन सके। इसे प्यार करते करते आप हमें प्यार करना ही भूल गई। इसके सपनों के चक्कर में आपने तो हमारे सपनों से मुंह ही फेर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं। आप तो हमारी माँ कभी थी ही। और अब जब इतना प्यार दिया ही है, तो आप उसी को अपनी बेटी बना लो ना।
समझ लेना कि हम आपके लिए मर गए। आज से आपका हम पर कोई हक नहीं है। आज से ना हम आपकी बेटी है और ना ही आप हमारी माँ है। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू।